लेबनान में इस समय दहशत का माहौल है। हर जगह ब्लास्ट ही ब्लास्ट होते जा रहे हैं। अभी इस समय जो ताजा खबर है वो ये कि अलग अलग डिवाइस में भी अब ब्लास्ट होने लगे हैं। फिंगरप्रिंट डिवाइस में भी अब ब्लास्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये बायोमेट्रिक डिवाइस है, इस तरह के डिवाइसेस में भी जहां पर फिंगरप्रिंट डिवाइस जो होती है उसमें भी ब्लास्ट होने लगे हैं। यहां पर एक डिवाइस है, इसमें जो लोग आते हैं अपना बायोमेट्रिक पंच करते हैं और उसके बाद उनकी ड्यूटी शुरू होती है। कई ऐसे डिवाइसेस भी हैं जहां पर कैश लेन देन होता है तो उसमें डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी आइडेंटिटी के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की डिवाइस में भी जो है वो अब ब्लास्ट होने लगे हैं। लेबनान में जिस तरह से लगातार पेजर ब्लास्ट हुए हैं, उसके बाद वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट की खबरें आई। वॉकी टॉकी जिस तरह के इस तरह के डिवाइस होते हैं, ये जो डिवाइस हैं ये अक्सर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास होते हैं और ये डिवाइस में अगर अचानक ब्लास्ट होने लगे तो जाहिर तौर पे ज़रा सोचिए किसके पास ये डिवाइस होते हैं, उनको टारगेट कहीं ना कहीं किया गया है। तो कैसे ये डिवाइस एक्सप्लोड हो रहे हैं, किस तरह से इसको टारगेट किया जा रहा है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह के अनुमान जताए जा रहे हैं कि इसमें एक्सप्लोजन भरा जाता है और उसको डेटोनेट किया जाता है और उसके बाद दूसरी जगह से उसका ब्लास्ट किया जाता है। ये अभी तक थ्योरी सामने आई है, लेकिन अभी ये भी जानना जरूरी है कि ये ब्लास्ट करवा कौन रहा है। क्या मोसाद इसमें इन्वॉल्व है, क्या इजराइल इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरीके से, क्योंकि इस तरह के वॉकी टॉकी देखिए इस्तेमाल करने वाले ये वॉकी टॉकी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं और ख़ासतौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उसका इस्तेमाल करती हैं। और इस तरह के वॉकी टॉकी का इस्तेमाल जो है लंबे समय से होता रहा है। ख़ासतौर पर मोटोरोला जो है इस तरह के वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करती रही है और इसको लॉन्च करती रही है। ये हाईटेक भी हो चुका है काफ़ी और काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। उसके बावजूद वॉकी टॉकी में ब्लास्ट, जाहिर तौर पर ये एक सुनियोजित तरीके से चली गई एक कहीं ना कहीं एक तरीका है जिसमें ये इस्तेमाल किया गया। अब ये डिवाइस आप देखिए साथ में दोनों डिवाइस में ब्लास्ट, यानी कि इसका भी इस्तेमाल और इसका भी इस्तेमाल। पहले क्या था, पेजर का इस्तेमाल करके पेजर का इस्तेमाल किया गया, 9 लोगों की उसमें मौत हुई, करीब 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब इसका इस्तेमाल करके जो है करीब 32 लोगों की मौत हो चुकी है। हिजबुल्ला को टारगेट किया गया है। हिजबुल्ला के पास उसके जो गुर्गे थे उनके पास जो है इस तरह के वॉकी टॉकी भी थे, इस तरह के पेजर्स भी थे और कहीं ना कहीं वो बायोमेट्रिक का भी इस्तेमाल कर रहे थे। और यही वजह है कि पूरे लेबनान में इस समय लोग जो हैं वहाँ के घबराए हुए हैं। यहाँ तक कि यह सूचना मिली है कि वहाँ की जो फोर्सेस हैं उन्होंने तमाम इस तरह के इक्विपमेंट्स छोड़ दिए हैं, दूर कर दिए हैं अपने हाथ से, और ये आदेश भी जारी किया गया किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वो अपने पास ना रखें। ये भी हो सकता है आने वाले समय में इस तरह की घड़ियों का भी इस्तेमाल किया जा सके। तो ये हुआ वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए। उसके बाद आप देखिए इस तरह के जो डिवाइसेस हैं उसमें ब्लास्ट हुए और इसके बाद सोलर पैनल भी अंदर ब्लास्ट होने लगे। सोलर पैनल का भी टारगेट किया जा रहा है। कई घरों के अंदर जो है सोलर पैनल बिजली उत्पादन का काम करता है, वहां पर भी ब्लास्ट की खबरें सामने आई हैं। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं लेबनान से वो करीब 3500 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो चुके हैं और करीब 35 लोगों की जान चली गई है। तो ये अभी तक की अपडेट है और इसमें अभी जांच की जा रही है ये भी कि ये एक अलग तरह का वॉरफेयर है, क्या एक तरह के अलग युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, ये भी इससे भी नकारा नहीं जा सकता। वीडियो सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें